अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 7 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड की हमें प्राइजेस किन किन लेवल्स तक जाते हुए नज़र आ सकती हैं, गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है, और फर्दर हम देखेंगे कि गोल्ड के कौन कौन से जो हैं वो न्यूज़ हैं हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए, जो कि गोल्ड के ऊपर एक इम्पैक्ट जो है वो लेकर आ सकती हैं। तो सबसे पहले गोल्ड की डिस्कशन हम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर तो मैं इस वीकली क्लोजिंग के ऊपर देखूं तो आप लोगों को क्लियर एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी इस पॉइंट के ऊपर कि हमें जो वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो एक रिजेक्शन के साथ मिल रही है। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन है वीकली कैंडल की टाइम फ्रेम के ऊपर, ये हमें फर्दर बुलिश की जो है वो इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम देखें, अगर तो मार्केट को यहीं से एनालाइज करें, इसमें इस पॉइंट से बाइंग है और ये जो है वो निकलती हुई हमें नज़र आ रही है। फर्दर अगर तो मैं इस वॉल्यूम को और इस प्रीवियस वॉल्यूम को डिस्कस करूं, मार्केट जब तक इसकी लो का ब्रेकआउट नहीं करता अकॉर्डिंग टू वीएसए, मार्केट आपकी स्टिल यहाँ से भी बुलिश है। ठीक है, अब अगर तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नज़र आएगी कि प्राइसेस जो हैं वो आपकी इस लेवल के नीचे 2649 के नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं कर रही। अगर तो एक कैंडल मार्केट ने क्लोज किया तो अगले ही कैंडल में प्राइसेस जो है वो वापस इसके ऊपर आई हैं 2649 के प्राइस लेवल के, और फर्दर जो कैंडल्स भी हैं वो भी इसके ऊपर ही क्लोज हो रही हैं नीचे से रिजेक्शन के साथ। तो ये सिनेरियो भी हमें डेली टाइम फ्रेम का मार्केट का फर्दर बुलिश ही हमें बता रहा है। इसको अगर तो अब हम H4 के ऊपर देखें तो H4 के ऊपर जहाँ से मार्केट उठी है, जो कि मैंने NFP के ऊपर अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि अगर तो प्राइसेस जो हैं वो 2635 से लेके 30 के एरिया में आती है तो वहाँ से हमें एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग देखने को मिलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हमें बाइंग यहाँ से देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं 33 के लेवल से मैंने ये दो लाइंस मार्क भी की थी, 33 से 30 का लेवल। ठीक है, यहाँ से ही हमें बहुत ही एक प्यारी जो है वो बाइंग देखने को मिली थी अराउंड, जो कि तकरीबन 350 पिप की थी, लाइक $35 का मूव हमें यहाँ से देखने के लिए मिला था। ठीक है, ये सारे H4 के ऊपर हमारे एनालिसिस थे। अब अगर तो मैं H4 की कैंडल की बात करूँ, इस रिजेक्शन की, इस अगली रिजेक्शन की, और ये जो एक कैंडल बन रही है, ये फर्दर हमें बाइंग की ही इंडिकेशन जो है वो दे रहे हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीक की हम यही कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम बाइंग की तरफ प्रेफर करें गोल्ड को, ताकि हम उसमें से जो है वो प्रॉफिट कर सकें। फर्दर जो है ये बहुत ही अच्छा एक एरिया था H4 का। ठीक है, जो कि हमने फिप से भी मार्क किया था पिछली अपनी वीडियो में। ठीक है, 79% का एरिया था फिप का भी। तो माशाल्लाह से यहाँ से हमें बहुत ही अच्छी एक ट्रेड मिली है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो जो भी जिन जिन ने भी मेरे एनालिसिस ये देखे होंगे एनएफपी के, उम्मीद है उन्होंने जिस तरह से मैंने समझाया था अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने ही ट्रेड अपनी प्लेस की होंगी मार्केट में और अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अब अगर तुम भी मैं गोल्ड की बात करूँ M15 H1 के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर आ जाते हैं अब। H1 के ऊपर हमें इस पॉइंट से एक सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट ये ड्रॉप हुई है, और मार्केट दो दफ़ा वहाँ टेस्ट दे के भी मार्केट जो है वो वहाँ से ड्रॉप हुई है। तो एट द फोर्थ टाइम जब मार्केट इस जगह पे आएगी तो हमारे पास हाईली प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कि मार्केट आपकी इस पॉइंट को तोड़ के फर्दर ऊपर जो है वो निकल जाए। ठीक है, अगर तो मार्केट इस 70 का एरिया ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर हमारे पास एरियाज कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी हमारे डेली फोकास्ट पे एनएफपी वाली वीडियो में, कि मार्केट यहाँ यहाँ से फिर हमें एक करेक्शंस देगी, रिट्रेसमेंट्स देगी, लेकिन फर्दर बाय साइड जाते हुए इस हाई का भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है मंडे के दिन, अब न्यूज़ की अगर तो मैं बात करूँ, जिस तरह से मंडे के दिन हमारे पास कुछ स्पीचेस हैं एफओएमसी के मेंबर्स की, ये इतनी कोई ख़ास वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं लेके आएंगे। ट्यूसडे के दिन भी और फिर वेडनेसडे के दिन हमारे पास एफओएमसी का जो है वो एक डाटा आ रहा है मीटिंग का, मीटिंग मिनट्स का एक रिपोर्ट बेसिकली हमारे पास आ रही है, स्पीच। तो इसके अंदर हमारे पास मंडे और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट हमारी हमें इसी रेंज में ही रहते हुए नज़र आ सकती है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ऊपर से जो है वो यहाँ से सेलिंग है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, और नीचे से जो है वो बाइंग है। ठीक है, लेकिन ये बाइंग स्ट्रॉन्ग है, मे बी लाइक कि मार्केट वापस आती है, थोड़ी और बाइंग होती है इसमें तो फर्दर जाके इस एरिया को तोड़ दे। लेकिन फॉर मंडे और ट्यूसडे मार्केट जो है वो हमें एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही रहते हुए नज़र आएगी। ये जो हमारी तकरीबन 300 प्लस पिप की जो रेंज हमारी निकल के आ रही है,
इसी रेंज के अंदर ही हमें गोल्ड का जो है वो प्राइस ट्रेड होता हुआ मिलेगा। ये जो एरिया है वो है 2670 से लेके 2630 का एरिया, यही $40 के रेंज के अंदर मार्केट हमें रहते हुए नज़र आ सकती है फर्स्ट वीक के 2 डेज। ठीक है, और फिर उसके बाद डिपेंड अपॉन कि यहाँ से हमारे पास अच्छी बाइंग होती है, सॉरी सेलिंग होती है, या हमारे पास अच्छी बाइंग अगर तो हमें देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर तो 70 के एरिया को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो फर्दर हमारा बुलिश जा सकता है। और अगर तो हमें 30 के एरिया का ब्रेकआउट नज़र आता है तो फिर हमारी जो प्राइजेस हैं वो 2615, 2620 और फर्दर फिर उसके बाद 2600 और 2592 तक भी हमें प्राइजेस जाते हुए नज़र आ सकती हैं, इन केस अगर तो मार्केट 30 वाला हमारा जो जोन है उसका हमें ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अब अगर तो मैं नेक्स्ट वीक की न्यूज़ के ऊपर बात करूं तो मंडे और ट्यूसडे वाला दिन हमारा इतना कोई वॉलेटाइल नहीं है, वेडनेसडे वाला दिन भी हमारे पास इतना कोई वॉलेटाइल नहीं है। थर्सडे और फ्राइडे का दिन जो है वो हमारे पास सीपीआई और पीपीआई का जो डाटा है वो आ रहा है। ठीक है, तो सीपीआई और पीपीआई के डाटा के ऊपर हमारे पास एक ट्रेंड डिसीजनल डाटा ये हो सकता है। ठीक है, मार्केट का हमारा एक ट्रेंड जो है मार्केट दोबारा से पकड़ सकती है हमारी सीपीआई और पीपीआई के डाटा के बाद, लेकिन फर्स्ट 2 एंड 3 डेज हमें मार्केट के अंदर कोई खास जो है वो मूव देखने को नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द डाटा, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन जो अभी नज़र आ रही है सेलिंग और बाइंग फर्दर। लेकिन हम इसके अंदर बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हमने जिस तरह से एरियाज़ तो हमारे पास प्रीवियस ही हैं, ठीक है, सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया है कि हमने बेसिकली जो है वो ट्रेड्स किस तरह से प्लेस करनी है। हमारे पास ये जो एरियाज़ हैं ये स्टिल बहुत ही वैलिड, बहुत ही बेहतरीन एरियाज़ हैं। इनको डिलीट कर देता हूँ मैं। आपके पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेलिंग के एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये एरियाज़ हमारे किस किस प्राइस लेवल के ऊपर निकलते हुए आ रहे हैं। लेकिन मार्केट अगर तो इसको ब्रेक करेगी, 70 को ब्रेक करती है, तो ये एरिया भी मार्केट हाई चांसेस हैं कि ब्रेक कर जाए। ठीक है, और हमें इसी एरिया में 26 79 78 तक प्राइसेस देखने को मिले। 26 ये जो एरिया है वो है 2666 से लेके 2669 का। उसके बाद हमारे पास 70 की रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद जो एरिया है वो है 2672 से लेकर 2674 का। ये एरिया भी मार्केट ब्रेक कर सकती है अगर तो 70 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो 2677 से लेके 2680 का एरिया, और फिर फर्दर हमारे पास 2683 से लेकर 2685 का एरिया। यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट्स देखने को मिलेंगी। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट देख के मार्केट वापस 68, 70 या 65 तक आती है, तो हम यहाँ से फिर उसको फर्दर बाय साइड ही प्ले करेंगे अगर तो मार्केट इन जगहों को, इन 70 के एरिया को ब्रेक करके इन जगहों से रिट्रेस लेती है तो। ठीक है, ये आपका इस तरह से ये एक सिनेरियो बनेगा मार्केट के अंदर। और फर्दर बाइंग के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम कुछ बाइंग के एरियाज जो हैं वो मार्क कर लेते हैं। हमारे पास M5 के ऊपर यहाँ पर मैं जो फ्राइडे वाले दिन ट्रेड कर रहा था, बहुत ही अच्छा एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने टेस्ट तो दिया है बट स्टिल लाइक उसने बहुत सारी लिक्विडिटी अपनी बनाई है। तो प्राइसेस तो अगर अगर हमें इस एरिया में मिलती हैं 2639 से लेकर 2641 की रेंज में, तो हम यहाँ से जो है वो मार्केट को एक बाय साइड की तरफ मूव होता हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है वो एक इतनी कैंडल, ये एक 1 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया भी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी हमें बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है, और फर्दर हमें एक इस इतने एक एरिया से भी बाइंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये वाला जो आपका एरिया है वो 2644 से लेकर 2646 का, ये वाला जो एरिया वो है 2647 से लेकर 2648 का, इन दो एरिया से। और उसके बाद फर्दर जो है हमारे पास नीचे ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ही हमें जो दोबारा एक बाइंग देखने को मिल सकती है 41 से 39 से 41 का भी एरिया है, और उसके बाद हमारे पास 34 से लेके 36 का भी जो है वो एरिया स्टिल वैलिड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो नीचे जो एरियाज अवेलेबल हैं वो है 31 से लेके 33 का। बहुत ही अच्छा, ये भी एक बाइंग का जोन है जहाँ से मार्केट को बाय साइड की तरफ प्ले करता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एरिया है वो है 23 से लेकर 26 का। उसके बाद हमारे पास 2620 की एक सपोर्ट का एरिया पड़ा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास जो एरिया है वो 2615 से लेके 2617 का एरिया। ठीक है, फर्दर हमारे पास जो एरिया पड़ा हुआ है वो है 2606 से लेकर 2603 का, और उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो 2597 से लेकर 2599 का एरिया। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट वीक के लिए एरियाज़ रहने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे डेली एनालिसिस भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो है वो डेली अपडेट्स आप तक पहुँच सके। जिस तरह से मैंने प्रीवियस NFP के अंदर जो डाटा मैंने बताया था कि आपने ट्रेड किस तरह करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है। ठीक है,
फर्दर गोल्ड जो है वो इसी रेंज में रहने वाला है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमें मार्केट वापस से 2685 तक जाते हुए नज़र आ सकती है, और 2630 के ब्रेकआउट के बाद हमें जो है वो प्राइजेस डाउन साइड पे एक ड्रॉप देते हुए नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाली हैं। मार्केट को हम इन एरिया से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किए, डिपेंड अपॉन द मार्केट सिनेरियोज। बाकी मार्केट की कंडीशंस पे हमने डिस्कशन की। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।